Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies NSO channel. I'm your mentor Veer. I'm here with a very important and a very motivational video. जी हाँ, देखिए दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आरबीआई का जो सपना है दोस्तों का, जो ग्रेड बी के बाद टूटा था, वो कहीं दोबारा से जुड़ने लग गया है और उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए, उस सपने को बने रहने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। और खासकर जो मोटिवेशन आता है वो सैलरी देख के तो बहुत आता है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आप थंबनेल में भी देख चुके हैं, इट्स ऑल अबाउट सैलरी। बट ये जो सैलरी है, ये एक नॉर्मल असिस्टेंट की नहीं है, ये एक ऐसे कैंडिडेट की है जिसकी कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड इट, डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर क्विज़ेस, मैगजीन्स, स्पार्क कैप्सूल्स एंड सो मच। एंड अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड Y581। तो कोड आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओ, सरप्राइज खुलने वाला था ठीक है, तो कोड आप यूज कर सकते हैं Y581। ठीक है, दिस इज द कोड एंड एनरोल नाउ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो जो मैं आपको सैलरी दिखाने वाला हूं, वो एक ऑलरेडी आरबीआई असिस्टेंट लास्ट ईयर वो सेलेक्टेड हुई थी। मैं वैसे जेंडर रिवील नहीं करना चाहता, हुई थी या हुए थे, ठीक है। तो द थिंग इज, ही और शी इज ऑल्सो जैब एंड कैब क्वालिफाइड, ठीक है। एंड देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एग्जैक्ट सैलरी में कोई भी कैंडिडेट कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। बट व्हाट दे हैव डन, दे हैव प्रोवाइडेड मी द एक्सेल कि सर मेरी सैलरी इतनी है, तो वो ही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो एग्जैक्ट सैलरी स्लिप नहीं, बट मैचिंग सैलरी स्लिप मेड ओवर द एक्सेल, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो हियर इज द सैलरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो आइडेंटिटी थोड़ा सा क्लोज किया, डिस्क्लोज मतलब छुपाया हुआ है, नाम वाम सब कुछ। ये अपना एज इट इज स्क्रीनशॉट है जहाँ पे उन्होंने अपनी सैलरी वगैरह सब कुछ बताई हुई है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रही हो। द सैलरी इज आफ्टर जैब एंड कैब 3 इंक्रीमेंट के बाद का है। ये इन्होंने अगस्त में ज्वाइनिंग की थी, अगस्त 2022 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है। तो लेटेस्ट कैंडिडेट है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। तो कितनी सैलरी है इनकी? बेसिक सैलरी इज अराउंड 27,180। अब देखिए, जो आपकी करंट बेसिक पे है वो 23,100 के आसपास है, ठीक है। बट जैब कैब के बाद आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं, तो वो यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा 3 इंक्रीमेंट मिले हुए हैं। तो जैब कैब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड यू नो, अड्डा 24/7 इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जैब एंड कैब, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये बेसिक पे है। इसके अलावा एडिशनल अलाउंसेस, दुनिया भर के अलाउंसेस मिला के अगर मैं ग्रॉस पे के आसपास बात करूं तो इट इज़ अराउंड 61K। ऑलमोस्ट ग्रॉस पे जो हो जाती है वो 61K के अराउंड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एनपीएस के डिडक्शन एंड ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो डिडक्शन आपके कुल मिला के ऑलमोस्ट 7,000 के डिडक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलाउंसेस जो है वो आपके यहाँ पे सॉरी नेट पे जो हो जाती है वो अराउंड 54,000 के आसपास आपकी नेट पे आ जाती है। तो 54,000 इज योर नेट पे। इसके अलावा अराउंड जो कैंडिडेट ने बोला है कि मंथली जो अलाउंसेस हैं, मंथली अलाउंसेस उनके अराउंड 8,000 के आसपास उनके मंथली अलाउंसेस का अमाउंट जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये लगभग कितना बैठता है दोस्तों? 62-63K के आसपास, ठीक है। तो अलाउंसेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं बेस्ड ऑन योर लोकेशन, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। तो पोस्टिंग के हिसाब से आपके जो अलाउंसेस हैं, तो मैं यहाँ पे लोकेशन तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट मैं आपके साथ कहीं ना कहीं जो डिटेल्ड अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, जो आपका पेट्रोल रहता है वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिटी इन विच यू आर पोस्टेड, वो यहाँ पे 55 लीटर से लेके 75 लीटर तक। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों कि आपका अगर 100 रुपीज़ के आसपास अगर हम पेट्रोल मान लें, 96, 97, कहीं 100, कहीं 100+, तो एवरेज अगर हम 100 ले लें तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप जितना लीटर, टीयर 3 में आपका 55 लीटर, टीयर 1 में आपका 75 लीटर। तो सपोज मुंबई पोस्टेड है तो 75 लीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7500 वुड बी द अमाउंट दैट यू गोना गेट। मुंबई में और थोड़ा हाई है रेट पेट्रोल का, आई थिंक 110 के अराउंड है, तो वो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8,000 समथिंग बैठेगा, ठीक है। तो देन मेड का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1K टू बी प्रेसाइज 1080। तो मैं उतना एग्जैक्ट
10-20 रुपीज़ में नहीं जाना चाहता, मैं एक रफ फिगर आपको दूंगा। देन मोबाइल अलाउंस होता है यहाँ पे, ठीक है, जो मंथली मोबाइल के लिए आपको मिलता है, इंटरनेट बिल भी आप इसको बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर का अराउंड 400 के आसपास, 370-80 समथिंग, ठीक है। देन मंथली सोडेक्सो कूपन दोस्तों आपको मिलते हैं, इट इज 3600। यस, दिस इज द अपडेटेड फिगर। जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको 2600 मिल रही है, बताई जा रही है, तो वो 26 नहीं, वो 3600 है। दिस इज द अपडेटेड फिगर, ओके। ब्रीफ केस अलाउंस जो है वो ईयरली मिलता है, वो आपका 2000 है। तो देखो ये अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं जैसे जो हमारे कैंडिडेट है, मे बी वो टीयर 2 या टीयर 3 में हो, तो पेट्रोल अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे 8K। सोडेक्सो उन्होंने यहाँ पे नहीं बोला, ठीक है, तो सोडेक्सो क्योंकि कूपन्स आपको अलग से मिलते हैं, तो वो अराउंड 8K के आसपास ही उनका बैठ रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर हम ईयरली अलाउंसेस देखें, तो ईयरली आपका ब्रीफकेस अलाउंस 2K, बुक ग्रांट अलाउंस, पढ़ने पे आरबीआई का हमेशा एम्फेसिस रहा है, तो पढ़ने वालों को यहाँ पे जैसे बुक ग्रांट अलाउंस 5500, ठीक है। मेडिकल अलाउंस 3750 विदाउट डिस्क्लोजिंग, ये आपको मिल जाएगा, कोई बिल की जरूरत नहीं है। फर्नीचर यहाँ पे वंस इन एवरी 6 ईयर, अगर आप 6 ईयर, मैं अभी प्रमोशनल एस्पेक्ट पे भी बात करने वाला हूँ दोस्त, तो वैसे आप 6 साल के लिए कहीं ना कहीं असिस्टेंट नहीं रहने वाले, अगर आप थोड़े भी प्रोग्रेसिव हो, और खासकर अगर आप जैब कैब क्वालिफाइड हो तो बिल्कुल नहीं रहने वाले। तो फर्नीचर यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज आप असिस्टेंट ही रहते हैं, तो 60,000 वंस इन एवरी 6 ईयर, बट उस फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे 6000 ईयरली अलाउंस मिलता है, ठीक है। देन लीव ट्रैवल कंसेशन जो यहाँ पे मिलता है 55,000 वंस इन एवरी 2 ईयर। स्पेक्टिकल अलाउंस 6000। इसके अलावा भी छोटे मोटे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाउंसेस रहते हैं, तो अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं। तो आरबीआई में देखो, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगा कि आरबीआई असिस्टेंट, सुनने में तो नाम आता है कि शायद ये क्लरिकल पोस्ट है, और है भी, ट्रस्ट मी, बट यहाँ पे अगर आपका कैरियर प्रोग्रेशन देखो, और बाकी बैंक एग्जाम्स में जो क्लर्क की जो पोस्ट है उसका अगर मैं कंपैरिजन देखो, इवन पीओ से अगर मैं कंपैरिजन देखो देयर आर वेरी गुड एडवांटेजेस विद द आरबीआई। क्या वो एडवांटेजेस, सपोज यहाँ पे अगर हम ये आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत अच्छा होता है। आपका 5 डे अ वीक ही यहाँ पे वर्क होता है। मोर ओवर, अगर आपसे कोई भी काम एक्स्ट्रा कराया जाएगा तो उसका आपको ओवर टाइम पे किया जाता है, जो कि किसी भी बैंक में नहीं होता। आप उठा के एसबीआई से देके कोई भी बैंक ले लीजिए, किसी में भी पब्लिक प्राइवेट ओवर टाइम अलाउंसेस आपको नहीं मिलते, और आपको जनरली सैटरडे संडे काम करना पड़ जाता है अदर बैंक्स में, लेकिन यहाँ पे सैटरडे संडे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। अगर है तो आपको अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये तो देखो नॉर्मल सैलरी आपकी 60 से 70, मतलब अगर मैं बोलूं 65 के ऑन एन एवरेज किसी भी सिटी में आप पोस्टेड हो, तो ये आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है विद अलाउंसेस। कुछ और चीजें अलाउंसेस के बारे में बात कर लें तो आपके फेस्टिव अलाउंसेस, लोन एट ए कंसेशनल रेट, इवन अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे HRA का प्रोविजन भी आ चुका है, लीज अकोमोडेशन का प्रोविजन भी आ चुका है एट आरबीआई असिस्टेंट लेवल। अब ये लीज अकोमोडेशन क्या है कि आप अपनी पसंद का, अगर सपोज आपको आरबीआई क्वार्टर नहीं मिल रहा, तो आप अपनी पसंद का एक घर ले सकते हैं, जिसका रेंट अमाउंट टू ए लिमिट आरबीआई चुकाएगा। फॉर एग्जांपल टीयर 3 सिटीज में आई थिंक ये जो लिमिट है वो 7500 है, और जो मैक्सिमम टीयर 1 जो शायद मुंबई में मिलता है वो 30,000 का मिलता है, ठीक है। तो ये इतना पैसा आरबीआई देगा आपके किराए के घर के लिए। तो आई थिंक यार टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में इतना अमाउंट मिल रहा है, तो ये रेंज है, देखो सर्किल वाइज ये रेंज है, किस सर्किल में कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे लीज अकोमोडेशन का कंसेप्ट भी आ चुका है, तो अगर मैं इसे भी आपकी सैलरी में जोड़ दूं तो ऑलमोस्ट 1 लाख अराउंड आपकी सैलरी बैठती है, और इवन समटाइम्स इट इज क्वाइट मैचेबल विद द एसबीआई पीओ, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, वर्क लाइफ बैलेंस हो, पे पर्क्स अलाउंसेस हो, आरबीआई इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं थोड़े से कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में, क्योंकि वो भी मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ। देखो जैब कैब जो अगर आप क्वालिफाइड हो, तो देखो आरबीआई असिस्टेंट में देयर आर 2 टाइप ऑफ वी कैन से प्रोग्रेशन। एक तो आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे हो जाता है कि जनरली आप 3 साल अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट के तौर पे काट लिए है, तो उसके बाद इंटरनल प्रमोशन होते हैं, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी आते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनका एग्जाम होता है, लेकिन मिनिमम 3 साल आपको यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट के तौर पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर द डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम्स। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा, एंड देन यू कैन रीच अप टू असिस्टेंट विद इन 3 से 5 साल के अंदर आप बड़े आराम से असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, विच इज ग्रेड ए और क्वाइट कंपेरेबल विद ग्रेड बी। बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल है, लेकिन हाँ
ग्रेड बी इज ग्रेड बी, ठीक है। तो उसके फिर अगेन 3 से 5 साल के अंदर आप ग्रेड बी बन सकते हैं, विच इज मतलब क्वाइट गुड। तो मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, आप जैब कैब क्वालिफाइड हो तो आप मिनिमम टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं तो 5 से 8 साल के अंदर आप ग्रेड बी वापस से बन सकते हैं, जो कि आपको किसी भी पीओ जॉब से बेहतर कैरियर प्रोग्रेशन रहेगा, ट्रस्ट मी। तो आपको क्या करना है, आपको असिस्टेंट बनना है, आपको जैब कैब क्वालिफाइड करना है, एंड आप डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज compete विद बेस्ट ऑफ द पीओज इन द एसबीआई, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की मतलब अगर हम डिफरेंट बात करें, ठीक है, हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि यार आप बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट सीधे आप मतलब गवर्नर या एग्जीक्यूटिव गवर्नर उस लेवल तक तो आप नहीं जा सकते, बट ऑन एन एवरेज यू कैन डेफिनेटली रीच अप टू डीजीएम लेवल, ठीक है। डीजीएम जीएम लेवल तक आप एज ए असिस्टेंट अगर आप जाते हो तो बड़े आराम से आप डीजीएम जीएम लेवल तक पहुंच सकते हो। बड़े नॉट आराम से, देखो आराम से तो कुछ नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन दी वैकेंसीज एज वेल, ठीक है। तो बाकी आप कितने टैलेंटेड हो तो उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो, एंड दैट इज क्वाइट अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन दी सोसाइटी, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ऑनेस्टली बोलूं तो ये जो वैकेंसी, भले ही वैकेंसी इस बार थोड़ी कम आई है, यू शुड गो फॉर इट। कोई भी आप बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, गो फॉर इट ब्लाइंडली। इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन टर्म्स ऑफ पे, पर्क्स, अलाउंसेस, वर्क लाइफ बैलेंस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारी वीडियो थी दोस्तों रिलेटेड टू आरबीआई असिस्टेंट ऑफिसर लेटेस्ट सैलरी। आई थिंक आपको कंप्लीट आइडिया लग गया होगा। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स, अलाउंसेस और सैलरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सैलरी मैंने जानबूझ के जैब कैब कैंडिडेट की रखी है, क्योंकि देखो एक नॉर्मल कैंडिडेट क्यों बन के रहना है, व्हाई नॉट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि अगर आप जैब कैब क्वालिफाइड हो ना तो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाते हैं कंपेयर टू ए नॉर्मल कैंडिडेट, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा क्या, एक होता है ना कि एक तो ऑर्डिनरी रह गए हम, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना होगा, ठीक है, तभी आप अपने कैरियर में बहुत आगे जा सकते हैं। तो गाइज दैट इज ऑल। और अगर आप ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स की देखना चाहते हो सैलरी स्लिप तो दोस्तों डू मेक अ कमेंट, मैं बना दूंगा, नहीं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हमारे चैनल पे, हमारे एफिलिएटेड चैनल्स पे जो हमारे अड्डा के बाकी चैनल्स हैं बैंकिंग के, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, तो प्लीज डू चेक इट आउट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर दोस्तों अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आरबीआई असिस्टेंट का हमारा यहाँ पे डेडिकेटेड बैच है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। मेरा सजेशन रहता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स गो विद महापैक्स। तो यहाँ पे लेकिन अभी डबल वैलिडिटी नहीं है, गलती मत कर देना, यूज द कोड Y581 एंड एनरोल नाउ। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थोड़ा मोटिवेशन मिला है तो डू कमेंट सर वी आर मोटिवेटेड एंड वी विल क्रैक आरबीआई असिस्टेंट। So that's all from my side. I'm your mentor V now, signing out.